हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्र 31 की, जो कि 16 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्र है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश में गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, दो चित्र दिए हुए हैं। पहले आपको कार्यपत्रक में दो चित्र क्या कहते हैं, दर्शा रहे हैं कि एक में एक डेंटिस्ट आपके आंखों को, आपके दांतों को देखने की कोशिश कर रहा है अपनी आंखों से। किसकी सहायता से? दर्पण की सहायता से बच्चों। और दूसरा चित्र क्या है कि गाड़ी में एक शीशा लगा हुआ है जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों के वो देखने की कोशिश कर रहा है जो ड्राइवर है बच्चों। अच्छा, अब आगे क्या कहता है बच्चों ये कि आपने जो स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच है तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखा होगा। अब शुरुआत में तो वो दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉलिश खत्म होने लगती है वैसे वैसे वो दिखना बंद हो जाता है बच्चों। अच्छा, चम्मच या चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है। अब गोलीय दर्पण कैसा होता है बच्चों? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है बच्चों। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है बच्चों। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल कौन सा है? भीतरी पृष्ठ। और उत्तल क्या है? बाहरी पृष्ठ है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें बच्चों प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब क्या है? दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। अब गोलीय दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, जरा देख लेते हैं। तो पर्दे पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है? उसका जो प्रतिबिंब बनता है आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी होता है बच्चों। फिर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है बच्चों? उसका जो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आकार से हमेशा छोटा होता है बच्चों। ठीक है, ये इन दो के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में बताया गया आपको। अब गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गोलीय दर्पण की सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो कि हमने चित्र 1 में देखा था जब हमने कार्यपत्रक शुरू किया। ठीक है बच्चों। फिर है टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप हेडलैम्प में परावर्तक पृष्ठ की आकृति को अवतल बनाने के लिए, यानी कि जो हेडलैम्प होती है उसमें किया जाता है। फिर है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के पार्श्व दर्पण में, यानी साइड मिरर के तौर पर किया जाता है तथा पार्श्व दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। ये भी हमने चित्र 2 में देखा था। जरा इसे वापस देख लेते हैं बच्चों। यानी कि ये आपका अवतल और ये उत्तल दर्पण के उदाहरण दिए हुए हैं आपको। चलिए जरा अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का कार्य करता है बच्चों? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कौन सा कार्य करता है? अवतल दर्पण का भीतरी पृष्ठ और उत्तल दर्पण का बाहरी पृष्ठ। ये बच्चों आंसर 1 है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो क्या विशेषताएं होंगी बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। ये पहली चीज है बच्चों। और दूसरा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। ये इसका दूसरा विशेषता है बच्चों। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? पहला इसका दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग है बच्चों। दूसरा इसका टॉर्च, कारों या स्कूटरों के अग्रदीप या हेडलाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग है बच्चों। ये दो उपयोग है बच्चों इसके। ये आंसर 3 है आपका। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।